हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 1, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। समांतर अर्थव्यवस्था, काला धन का अस्तित्व। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौद्रिक नीतियों को कम प्रभावी बनाता है। आपका अगला प्रश्न, गरीबी हटाओ और न्याय के साथ विकास के प्रमुख उद्देश्य थे। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चौथी पंचवर्षीय योजना के। आपका अगला प्रश्न, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सारनाथ में। आपका अगला प्रश्न, असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक। आपका अगला प्रश्न, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मैक्सिको। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रदेश देश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मणिपुर। आपका अगला प्रश्न, अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नृत्य से। आपका अगला प्रश्न, किसी देश के राज्यतंत्र को उसके या उसके के अनुसार डिजाइन किया जाता है और राज्यतंत्र में कोई भी बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान। आपका अगला प्रश्न, लिंग नमक की बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शरावती नदी पर। आपका अगला प्रश्न, अम्ल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कथन देखते हैं। पहला कथन है, वे लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। तो दोस्तों लाल लिटमस को नीला अम्ल नहीं करते जबकि क्षार करते हैं, तो पहला ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों दूसरा देखते हैं, वे नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। तो दोस्तों अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनका पीएच मान 7 से कम होता है। तो दोस्तों अम्ल का जो पीएच मान होता है वह 7 से कम होता है और क्षार का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो दोस्तों दूसरा और तीसरा सही है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। केवल सेकंड तथा थर्ड सही है। आपका अगला प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक अपनी ऑडिट का वितरण किस को प्रस्तुत करते हैं। तो आपका सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तब पौधा रंध्र को बंद क्यों कर देता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पानी के नुकसान को रोकने के लिए। आपका अगला प्रश्न, कूपी का किसके भीतर गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, फेफड़ों। दोस्तों कुपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो दोस्तों कुपिकाएं फेफड़ों के अंदर पाई जाती हैं। आपका अगला प्रश्न, कौन सा देश फ्रांस के बाद फोटोवोल्टेइक राजमार्ग बनाने वाला विश्व का दूसरा देश बना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन। आपका अगला प्रश्न, किसी बल का शक्ति सीमांक क्या होगा यदि इसमें 0.3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 वोल्ट है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 72 वाट। आपका अगला प्रश्न, गति से समीकरण v बराबर u प्लस ए टी में u किसको प्रदर्शित करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्रारंभिक वेग को। दोस्तों इसमें u तो करता है प्रारंभिक वेग को, अगर v का पूछे तो यह अंतिम वेग को करता है दोस्तों। a जो होता है यह त्वरण होता है और t होता है समय। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग, a त्वरण होगा और t समय होगा। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, चक्रवात को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जापान और फिलीपींस में इसे किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, टाइफून। आपका अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पंक्तियों का कॉलमों के विलोपन के लिए हम में डिलीट विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों डिलीट का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, टेबल मेन्यू में। आपका अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद निम्न में से किस वर्ष में भारत का सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1950 में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकट है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शुक्र। आपका अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म किसके समय राज्य धर्म बन गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक के समय। आपका अगला प्रश्न, ग्रीस की राजधानी कहाँ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, एथेंस में। आपका अगला प्रश्न, सबसे शक्तिशाली मराठा शासक कौन था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, छत्रपति शिवाजी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। आपका अगला प्रश्न, जे बी डनलप ने निम्न में से किसकी खोज की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, न्यूमेटिक रबर टायर। दोस्तों जो हम साइकिलों में, बसों में, गाड़ियों में जो टायरों का प्रयोग होता है, उसकी जो डबल डबल टायर हैं उनकी जो खोज की थी वह डनलप ने की थी। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे पुराना साम्राज्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सातवाहन। आपका अगला प्रश्न,
अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जुलाई 1921 में। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनकर इतिहास रचा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मैरी कॉम। आपका अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रमुख कौन थे? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बी आर अम्बेडकर। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों यह एक ट्रैफिक साइन है, प्लस का है, और आपको इसका उत्तर देना है। तो दोस्तों मैं आपको इसको बता देता हूं, इसका उत्तर जो है वह है ऑप्शन ए, आगे प्राथमिक सेवा चौकी है। दोस्तों मतलब इसका अर्थ है कि आगे कोई फर्स्ट एड बॉक्स या जैसे चोट लगती है उसके लिए आगे आपको सुविधा मिलेगी। आपका अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका आपको बताना है, यहाँ पर दे रखा है व्यक्ति दे रखे हैं और यहाँ पर कुछ पुरस्कार दे रखे हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, पंडित रविशंकर को दोस्तों भारत रत्न मिला था, वीर अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र मिल चुका है, और दोस्तों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पद्म विभूषण मिला है दोस्तों, और पंडित किशन महाराज को पद्म विभूषण मिला है। तो दोस्तों देखना, ए के लिए पहला है, बी के लिए दूसरा है, सी के लिए चौथा है और डी के लिए तीसरा है। तो हम ऑप्शन देखते हैं दोस्तों इसके। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, पहला दूसरा चौथा और तीसरा। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, वाराणसी सॉरी इलाहाबाद में। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1989 में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामपुर। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ में है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खेल के सामान का। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए। तो दोस्तों कन्नौज इत्र एवं तेल के लिए प्रसिद्ध है, मिर्जापुर कालीन के लिए है, मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए है। लेकिन दोस्तों चाकू तथा कैंची के लिए अलीगढ़ एवं मेरठ प्रसिद्ध है, ना कि आगरा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ से हमारी हिंदी शुरू होती है। हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 8। आपका अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी पृथ्वीराज रासो। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी संयुक्त काल। आपका अगला प्रश्न, क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कारक। आपका अगला प्रश्न, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए योजना क्रिया। आपका अगला प्रश्न, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी सादेश सकर्मक धातु। आपका अगला प्रश्न, सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओट सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार विद्यमान है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यमक अलंकार। आपका अगला प्रश्न, जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी विभक्त रस। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा छंद प्रकार नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए दृष्टांत। आपका अगला प्रश्न, दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी स्वर संधि के। आपका अगला प्रश्न, दोस्तों निर्देश दिया हुआ है प्रश्न 49 और 50 के लिए उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। दोस्तों इसमें आपको समास देखना है कौन सा है। तो दोस्तों पद भ्रष्ट, तो इसका कौन सा समास है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी तत्पुरुष समास। आपका अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है दोस्तों? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी दिंगु समास। आपका अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी चिदाबरा। आपका अगला प्रश्न, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए सौर सैनी। और दोस्तों 53 से 57 तक यह पैराग्राफ है जिसको हम नहीं कराने वाले हैं, क्योंकि पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए चलते हैं सीधा 58 नंबर क्वेश्चन पर। 58 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे एक निर्देश दिया हुआ है, पहले पढ़ते हैं क्या कहना चाहता है इसमें। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं, त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर उत्तर चिन्हित लगाएं। यदि वाक्य त्रुटिहीन हो तो डी पर चिन्हित करें। दोस्तों इसका कहने का अर्थ है कि एबीसी में अगर कोई त्रुटि है तो जिसमें त्रुटि है आप उसको चिन्ह करें,
और दोस्तों अगर किसी में त्रुटि नहीं है एबीसी में से तो कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन डी को आप चिन्हित करें। दोस्तों पढ़ते हैं हम इसको, क्वेश्चन नंबर 58 को। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। तो दोस्तों इसके ऑप्शन बी में त्रुटि है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। दोस्तों की सबसे, इसका इसमें कोई प्रयोग है नहीं, क्योंकि इसमें इसका प्रयोग अलग से किया गया है, इसलिए इसको यह ऑप्शन बी में त्रुटि है। आपका अगला प्रश्न, ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय का सर्दी काफी बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है कौन से उसमें त्रुटि है। तो दोस्तों इसमें त्रुटि है ऑप्शन बी में, क्योंकि दोस्तों प्रातः काल के समय, दोस्तों प्रातः काल के साथ में समय का प्रयोग नहीं कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रातः काल ही एक समय है, प्रातः काल यानी सुबह का समय, इसलिए इसमें इसका अलग से प्रयोग करा गया है, तो इसलिए इसमें बी में त्रुटि है। आपका अगला प्रश्न, जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी। तो दोस्तों इसमें आपके सी में त्रुटि है, क्योंकि यहाँ पर विसर्जन नहीं होगी, विसर्जित होगी, तो सभा विसर्जित हो चुकी थी, ऑप्शन सी में आपके में त्रुटि है। आपका अगला प्रश्न, मैं जिस बस से जा रहा था वह बहुत भरी हुई थी। तो दोस्तों आपको इसमें त्रुटि बतानी है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। दोस्तों यह पूरा सही है। आपका अगला प्रश्न, उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। दोस्तों आप इसका आंसर दो, आपका क्या आंसर आएगा, जरा आइडिया लगाइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इसमें त्रुटि है। और दोस्तों आप ये कहोगे इसमें त्रुटि कैसे है, तो दोस्तों इसमें शुद्ध गाय, दोस्तों शुद्ध गाय नहीं होती, गाय का शुद्ध घी मिलता है, ना कि शुद्ध गाय का घी मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये आगे पीछे कर दिया है, ये गाय पहले आएगी और शुद्ध पीछे जाएगा इसके, तो गाय का शुद्ध घी मिलता है। आपका अगला प्रश्न, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों इसमें हम पढ़ते हैं ये क्या बोल रहा है निर्देश में। प्रश्न 63 से 67, निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए चार चार समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र चिन्हित लगाएं। तो दोस्तों पत्थर को जोक नहीं लगती, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हठी पर कोई प्रभाव नहीं होता। आपका अगला प्रश्न, विहंगम दृष्टि, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सरसरी नजर। आपका अगला प्रश्न, वाणी प्लस औचित्य का सही संधि शब्द कौन सा है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वाणो, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, अवनिक्षण का संधि विच्छेद कौन सा है, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनु प्लस ईक्षण। आपका अगला प्रश्न, शीतर तु का सही विच्छेद कौन सा है,
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शीत प्लस ऋतु। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहाँ पर पहले निर्देश पढ़ते हैं। निर्देश है प्रश्न संख्या 68 से 70 के लिए निम्नलिखित वाक्यों में उसके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश य, र, ल, व के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। तो दोस्तों इसका कहने का अर्थ है कि पहला स्टार्टिंग है और 6 लास्ट है। इन 4 का आपको व्यवस्था बनानी है, बीच वाले 4 की। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। समय को परखने वाला। तो दोस्तों आगे देखते हैं समय को परखने वाला। रंग से धनाढ्य। समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसमें। समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य। और दोस्तों समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य और समय ही उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो दोस्तों इसका अब ये सही नहीं बैठ रहा, दोबारा देखते हैं एक बार फिर से। समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य और समय ही उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही बैठ रहा है, एक बार पढ़ो। समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य, ठीक है दोस्तों, और समय ही उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो दोस्तों समय ही की जगह समय की होता ना तो बिल्कुल सही बैठता दोस्तों, यहाँ पे ही गलत है तो की होना चाहिए था। समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है। तो दोस्तों आपका पहले आएगा रे, उसके बाद आ रहा है इसमें ये, उसके बाद आएगा इसमें वे, और फिर आएगा ले। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन बैठता है इसमें। तो रे, ये, वे, ले, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय गांव के और राज्य सरकारों को अभी भारत सरकार को सुधार के लिए बहुत प्रयत्न करना होगा। तो दोस्तों इसको फिर से पढ़ते हैं। यह बोल रहा है इसमें भारतीय गांव के और दोस्तों भारतीय गांव के सुधार के लिए। तो दोस्तों पहले इसमें रे आएगा, भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को, तो फिर ये आएगा इसमें अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को, तो फिर इसके बाद ले आएगा बहुत प्रयत्न, फिर वे आएगा इसमें करना होगा। दोस्तों रे, ये, ले, वे। तो दोस्तों भारतीय गांव के सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो दोस्तों रे, ये, ले, वे, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है।
आपका अगला प्रश्न, थोड़ा दोस्तों इसमें समय लगता है इसको करने में, क्योंकि इसको पूरी लाइन को आगे पीछे होती है, इसको सेट करना होता है। दोस्तों समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। तो दोस्तों इसमें आ रहा है पहले क्या आएगा, समाचार पत्रों से, फिर आएगा इसमें दोस्तों आवश्यक तथा उत्तमोत्तम सॉरी दोस्तों, या में रे नहीं आएगा, ये आएगा पहले इसमें प्रकाशित विज्ञापनों, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों पहले आएगा ये, उसके बाद आएगा दोस्तों इसमें वे द्वारा लोग उपयोगी, इसमें फिर वे आएगा, उसके बाद आएगा दोस्तों रे आवश्यक तथा उत्तमोत्तम, फिर आएगा दोस्तों ले पदार्थों से परिचित होते हैं। तो दोस्तों ये वे रे और ले, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आपका अगला प्रश्न, थोड़ा दोस्तों इसमें यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लग गया था, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि थोड़े दोस्तों इसको सेट करना होता है, इसलिए टाइम लगा इसमें। आपका अगला प्रश्न, राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपादान कारक। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए जय। आपका अगला प्रश्न, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी श्लिष्ट योगात्मक। आपका अगला प्रश्न, सकल का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसमें से ये बल दे रखा है, उसमें अलग दे रखा है सकल। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी संपूर्ण अंश। तो दोस्तों पहले का अर्थ है संपूर्ण और सकल का अर्थ है अंश। आपका अगला प्रश्न, ए राकेश यहां आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी संबोधन कारक। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।